नाला खाने धूप लग रही है। सर अभी सारों ने लाइव कट किया है एहसन इकबाल को 5 मिनट बाद हमें अच्छा, कट खैर, करेंगे वो खत्म हो गया। और थोड़ा धूप को तो काट कर खड़ो है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नेशनल असेंबली में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मोहतरमा मिशाल मलिक साहिबा और कश्मीर कमेटी के मेंबर्स की मीटिंग हुई, जिसमें हम इलीगल इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो हालिया एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है, हम इस फ्रॉड इलेक्शन की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमें पता है कि किस तरह वहां पर डेमोग्राफिक पोजीशन को चेंज करते हुए, डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग करते हुए पूरे हिंदुस्तान से बंदों को वहां पे सेटल किया जा रहा है। गलीबन 50 लाख आबादी वहां पे बाहर की बसाई जा रही है, सेटलमेंट्स हो रही हैं। तो ये झूठा फ्रॉड इलेक्शन है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये कैसा इलेक्शन है जिसमें बाहर से लोगों को ला के वोट कास्ट कराए जाए और टर्नआउट दिखाया जाए। हुर्रियत की तमाम लीडरशिप जेलों में सोबते बर्दाश्त कर रही है, कैदो बंद की तकलीफों में वो मुब्तला है, और लीडर लेस इलेक्शन करवाकर वो जमहूरियत के नाम पे हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा तमाचा है। दिस इज अ ग्रेट स्लैप ऑन द फेस ऑफ डेमोक्रेसी। हम सिविलाइजेशनल और रिलीजियस जो अग्रेशन है उसकी भी मजम्मत करते हैं। इंडियन एट्रोसिटीज, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की भी मजम्मत करते हैं। और इस प्रोसिकल इलेक्शन जो फेजेस में मुनक्किद करा के दुनिया को दिखाए जा रहे हैं, हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कश्मीर कमेटी के चेयरमैन नून साहब की, APHC की, जो हमारी आज कश्मीर कमेटी की अर्जेंट मीटिंग कॉल की है, जो सेकंड फेज़ हुआ है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जो धौंस इलेक्शंस, जाली इलेक्शंस, फासिकल इलेक्शंस का, जिसके अंदर एक एज़ ऑलवेज़ जो दिखाया गया है कि वहाँ पे जो भी वोटर टर्नआउट दिखा रहे हैं या जिस तरीके का टोपी ड्रामा वहाँ पे रचाया जा रहा है, 10 साल के बाद इन इलेक्शंस के अंदर भी अगर आप देखें कि इन इलेक्शंस में भी जो इंडियन सर्वे है, जो इंडियन स्टेटिस्टिक्स हैं, जो कि खुद ही एम्पायर है, जो कि खुद ऑक्यूपायर है, जो खुद जो है वहाँ पे कर रहा है, खुद इलेक्शंस करा रहा है, खुद ऑक्यूपायर भी है, तो उसकी तरफ से सर्वे आया है कि और भी मजीद जो 10 साल पुराना वोटर टर्नआउट है उससे भी कम है। तो इसका मतलब है कि जो वोट्स दिए हैं वो ज़्यादातर उन्हीं को दिए गए हैं जो इंडियंस हैं, जिनको 50 लाख डोमिसाइल्स और वोटर राइट्स इशू किए गए हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो तहरीक का जो जो नैरेटिव है, सियासी नैरेटिव जो है, जो तहरीक की जो सेंटिमेंट है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, उसमें तो और ज़्यादा शिद्दत आ गई है, क्योंकि वोटर टर्नआउट इंडियन सर्वे के मुताबिक ज़्यादा गिर गया है, और उसके साथ साथ इंडियंस ने ज़्यादा वहाँ पे वोट किया है। और जितना भी मंजन वहाँ पे बेचा जा रहा है, जो सो कॉल्ड जो पपेट्स हैं, जो इलेक्टेबल्स वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, वो तो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि हमने हुर्रियत की आदत को रिलीज़ कराना है, हमने रिवर्स करना है, हमने स्टेटहुड वापस लाना है, हम लोगों ने कश्मीरियों को उनके हकूक़ वापस लाने, क्योंकि नफरत करती है कश्मीरी अवाम इंडियन पपेट से और हिंदुस्तान की स्टेट से, जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ पिछले 75 सालों से किया है। और ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद, जब से उनको अपनी ज़मीन के ऊपर रेफ्यूजी करके उनके सारे राइट्स जो हैं वो छीन लिए गए हैं। उसके साथ साथ
जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक कोई भी वहाँ पे इलेक्शंस कराए जाएं, वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं है हक़ खुद इरादियत का, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कश्मीरियों की आज़ादी का। और ये तो मोस्ट मिलिट्राइज्ड जोन इन द वर्ल्ड है, जहाँ पे आई थिंक इलेक्शंस का नाम लेना, ये डेमोक्रेसी का नाम लेना, आई थिंक सबसे बड़ी जो है गद्दारी है। और उसके साथ एक और बड़ी बात हुई है, जो उन्होंने टोपी ड्रामा रचाया है, वहाँ पे कुछ डिप्लोमेट्स को बुला के उनको बहुत ही कॉर्डन ऑफ एरिया के अंदर बुला के खड़ा करके उनके सामने दो चार जाली पोलिंग बूथ दिखा के कहा है कि यहाँ पे कश्मीरी वोट कर रहे हैं। तो ये इंडिया के किसी भी स्टेट में जो है इनको डिप्लोमेट्स को नहीं लेके जाया जाता, क्योंकि वो इंडिया कहता है कि हमारा अपना इंटरनल इशू होता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है डिप्लोमेट्स को बुलाना। ख़ास तौर पे मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से शुरू से जो इनके जाली इलेक्शंस होते हैं, ये तो एक म्यूनसिपल इलेक्शन से भी कम है, क्योंकि सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नर जनरल के पास है। ये एक सिर्फ एक एक्सरसाइज की जा रही है दुनिया को वहाँ पे बताने के लिए, सो कॉल्ड कर्फ्यू के अंदर इलेक्शंस कराना और दिखाना कि जी हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को अपने साथ जो है खड़ा कर लिया है, हमारा जो एक्शन आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद हुआ। दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो मीडिया के मेरे बहन भाई यहाँ पर हैं, कि जो हमारे कश्मीरी मीडिया के लोग हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने खुद वहाँ पे कहा है कि हम लोग इसकी जो इलेक्टोरल जो फैक्ट फाइंडिंग जो मिशंस होते हैं, ऑब्जर्वर्स जो होते हैं, उस टीम्स के अंदर कश्मीरियों को डाला जाए, कश्मीरी जर्नलिस्ट को। उनमें से किसी को नहीं डाला गया, बल्कि सारे के सारे जेलों के अंदर हैं, और ना ही कोई इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को बुलाया गया है, ना ही यूनाइटेड नेशंस की जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उनको वहाँ पे बुलाया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ तो इन्होंने खुद FIRs जो है उनके खिलाफ की हुई इंडियन स्टेट ने। तो किसी भी सूरत में ये इलेक्शंस नहीं है, ये एक ड्रामा है। एक्टर्स ये आए दिन चेंज कर देते हैं, 10 साल बाद भी वही चीज़ है, बल्कि और भी बदतरीन शिकस्त इनको मिल रही है। तो वी रिजेक्ट दीज इलेक्शंस। हुर्रियत की जो आवाज़ है वही अवाम की आवाज़ है, और किसी सूरत जो है कश्मीरी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे इलेक्शंस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत की हमारी स्ट्रगल है। लाखों हज़ारों जो कश्मीरियों ने जो अपनी शहादतें दी हैं, जो हमारी हुर्रियत के रहनुमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, और इस वक्त सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पे तो बैन लगाया है हुर्रियत की, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और लीडर्स जो हैं जेलों में, तिहाड़ जेल के अंदर वो सड़ रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। आसिया अंद्राबी साहिबा, शबीर शाह साहब, मुसर्रत आलम, यासीन साहब का तो फांसी का केस चला रहे हैं। जब लीडर्स को फांसी चढ़ाया जा रहा है, जिस तरह चेयरमैन साहब ने भी कहा, एक लीडरलेस इलेक्शन जो किया जा रहा है, जो ढोंग रचाया जा रहा है, इसकी जितनी भी कंडेमनेशन की जाए वो आई थिंक कम है। तो हम लोग इसको कंडेम करते, एक्सेप्ट नहीं करते। और उसके साथ साथ चेयरमैन साहब ने भी बताया कि पार्लियामेंट के अंदर भी ये रेजोल्यूशन टेबल करा रहे हैं। अपर एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जितनी भी असेंबलीज हैं, HAK असेंबली, GB और सारी जितने भी प्रोविंसेस की असेंबलीज हैं, उनसे ये इन शैम इलेक्शंस को जो है हाईएस्ट लेवल पे कंडेम किया जाएगा ऑन द हाईएस्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक फोरम्स। कासिम सर ये बताएं, आपसे भी can I have one, the most relevant player in whole APHC and in full movement is convener also. जी प्लीज सफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में 10 लाख हिंदुस्तानी काबिज फ़ौज की मौजूदगी में जो ड्रामा रचाया जा रहा है, उसे आप मिलिट्री एक्सरसाइज कहिए। एक फ़ौजी मशक है जो हिंदुस्तान वहाँ पे इलेक्शन के नाम पे करा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो रियासती अवाम के नब्ज़ पे हाथ रखती है, जो उनके जज्बात की तर्जुमान है, वो सारी क़यादत जेलों में है। उन्हें बाहर नहीं लाया गया, उन्हें कैदोबंद की सख्तियों में गिरफ्तार किया गया। उनकी अदम मौजूदगी में एक इलेक्शन हो रहा है। हिंदुस्तान का ये कहना है कि जम्मू व कश्मीर में नॉर्मलसी पैदा हो गई है। सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान की 10 लाख फौज में से कोई एक फौजी भी वापस हिंदुस्तान चला गया है? आप तो फौजियों में इजाफा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नॉर्मलसी है। आप हुर्रियत क़यादत को जेलों में ठोंस के कह रहे हैं नॉर्मलसी है। वहाँ पे तो जुल्म व सितम की इंतहा है। और इसी तरह
वो इलेक्शन क्या इलेक्शन है जिसमें आप हिंदुस्तान से लाए हुए 50 लाख लोगों को वोटर्स की हैसियत से दर्ज करा चुके हैं। वो लोग वोट डालेंगे, वो कश्मीरी तो नहीं है, वो हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तानी इलेक्शन कमीशन, ये सब खेल है हिंदुस्तान का। इसलिए कश्मीरी इस सारी प्रोसेस को रिजेक्ट करते हैं। और आखिरी बात ये कि जम्मू व कश्मीर की जो मुतनाज़ा हैसियत है वो अक़वाम मुत्तहिदा में मुसल्लमा है कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक मुतनाज़ा खित्ता है। और अगर वहाँ पे कोई असेंबली वजूद में आती भी है तो उसे ये हक हासिल नहीं है कि वो जम्मू व कश्मीर के इस मुतनाज़ा खित्ते के बारे में कोई फैसला कर सके। और आज जो असेंबली वहाँ पे बनेगी अगले मरहले में, तो वो असेंबली कुछ करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि तमाम इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। तो ये वहाँ पे नाम निहाद एक असेंबली वजूद में आ रही है, उसे हम मुस्तरद करते हैं, हुर्रियत मुस्तरद करती है, कश्मीर कमेटी मुस्तरद करती है, और कश्मीरियों ने इस पूरे प्रोसेस को मुस्तरद कर दिया। बहुत खूब। असल नून साहब ये बताएं कि यकीनन ये तो पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि मुतनाज़ इलाके में इंतखाबात तो नहीं हो सकते, हक़ खुद इरादियत राय शुमारी होनी है वहाँ पे। आपने एक यकजहती का पैगाम दिया है मकबूजा कश्मीर के अवाम को पार्लियामेंट की और सारी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की तरफ, तो क्या ये मुमकिन है, आपने इंतहाई मुतहरिक किरदार अदा किया था इस्तेकाब कमेटी में भी, क्या ये मुमकिन है कि आपकी कमेटी और डिफेंस कमेटी, चेयरमैन कमेटी सरदार फतेहुल्लाह मियां खेल यहाँ मौजूद हैं, जी जी, दोनों कमेटी LOC पर जाकर इन दिनों जब वहाँ पे एक ढोंग रचाया जा रहा है, आप LOC पे जाकर एक पैगाम दें मकबूजा कश्मीर के अवाम को कि पाकिस्तान, कश्मीर और हम सब एक हैं। हम मोहतरम नेक्स्ट मंथ LOC पे भी जा रहे हैं, जो कश्मीरी भाई हैं हमारे रेफ्यूजीज कैंप्स पे भी जा रहे हैं, और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, और बिलखसूस चेयरमैन जो है हमारे डिफेंस कमेटी सरदार फतेहुल्लाह खां मियां खेल साहब, वो भी हम रकाब होंगे। तो ये जॉइंट हमारा विजिट होएगा। सर ये बताइएगा क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इलेक्शन होते हैं, का भी कहना खासकर जो जिस जमात की हुकूमत होती है पाकिस्तान में, उसी की कश्मीर में भी होती है, और 13 सीटें उसे ऐसे उठा के दे दी जाती हैं। और क्या आज़ाद कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी, क्यों नहीं होते। यहाँ 10 लाख फौज इलेक्शन करवाती है, वहाँ तो 10 लाख आर्मी है, कर्फ्यू है। कौन से को लीडर सर? ये तो मेरा ख्याल है माय डियर, ये कोई रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं बनता आपका। थैंक यू वेरी मच।